हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में आर्थिक तौर पर सुधार कब तक होगा, या आर्थिक तौर पर आपकी लाइफ मजबूत कब होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आर्थिक तौर पर आपकी लाइफ में मजबूती कब तक आएगी, या फिर संघर्ष कब तक खत्म होंगे आपके आर्थिक तौर पर, या फाइनेंशियल तौर पर आपको सक्सेस कब मिलेगी। पॉसिबिलिटी, द क्रिएटर, पास्ट लाइफ। ये कार्ड आना चाह रहा था, नहीं दिया ना, फिर से आया। द ड्रीम, पास्ट लाइफ, रीबर्थ। वी आर द वर्ल्ड, पोस्टपोनमेंट। पॉवर्टी, गिफ्ट, फ्लावर्स, mature woman, high honor, concern, ओके, फैमिली रूम। ओके जी, तो फाइनेंशियल तौर पर आपकी लाइफ में ग्रोथ कब तक होगी, या जैसे जैसे कह लो कि आपकी लाइफ में संघर्ष कब तक खत्म होंगे। तो देखो, सिचुएशन में पहले समझाने की कोशिश करते हो। देखो, यहाँ पर दो तीन तरीके के मैसेज हैं। सबसे पहला मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा आपके काम को लेकर हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में हो अभी। आपको जैसे कहते हैं ना, तंगी बहुत लग रही है, या पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है, या जितनी भी मेहनत कर लो पैसा आता है तो किसी न किसी बहाने से वो पैसा निकलता है। मतलब रुकना नहीं होता, उसका ठहराव नहीं हो रहा। या तो घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, बहुतों बार आपके घर में आपका जो पैसा होता है ना वो बीमारी पर निकलता है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। मतलब जैसे तैसे भी सोचते हो ना कि चलो ये ठीक है कि इस बार बचत हो गई, कोई नया बहाना नहीं आया पैसे वेस्ट होने का, तो कोई बीमार पड़ जाता है। और कोई बीमार ना पड़े तो कोई बहाने से पैसे निकलेगा, लेकिन रुकता नहीं वो पैसा। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पहला तो ये। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि आपके साथ अभी थोड़े समय में कुछ ऐसा हुआ है कि या तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो वहां पर आपको लॉस हुआ है, या फिर किसी ने आपको चीट किया है। और आपके दिमाग में कुछ के लोगों के, सबके नहीं कह रही, ठीक है ना, कुछ के दिमाग में डेफिनेटली ये आ रहा है कि कोई मौका मिले तो आप फिर से बदला लो उनसे। कि इतना आपने मेहनत करने के बाद में उन्होंने मतलब आपको धोखा दे दिया कैसे। ये भी आपके साथ है, और आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और सपने भी आपको बड़े अजीब तरीके के आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में किसी को लेकर बहुत, कहते हैं ना, क्रोध बहुत है।
गुस्सा बहुत है कि मौका मिलना चाहिए। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, देखो यहाँ पर क्योंकि चिंता का जो लेवल है ना, ये आप नहीं सोच रहे, ये आप नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर आपका काम अभी भी सक्सेस पा लेना या फिर से गाड़ी पटरी पर आ जाए ना, तो आपके दिमाग में ये भी बात नहीं आएगी। आपके दिमाग में क्या आएगा कि उन्होंने जो भी किया है ना, वो मालिक जाने। क्योंकि किसी की मेहनत को चुराना या किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो उनके कर्मा का फल तो उनको मिलेगा, ठीक है ना। अभी आपके साथ चीजें क्या हो रही है कि जैसे ही जितनी भी मेहनत करते हो ना, उस मेहनत का फल जो है ना वो पोस्टपोन हो रहा है, वो आपको नहीं मिल, अभी नहीं मिल रहा। जितनी भी कोशिशें कर रहे हो ना, वो सफल नहीं हो रही। तो वो चीजें आपकी लाइफ में आपको लिए चिंता का विषय बन गई है। और जरूरत अभी है पैसों की, जरूरत अभी है, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, अपनी लाइफ के काफी सारे काम जो है ना इस पर अटके हुए हैं। तो अगर इस चीज में सक्षम हो जाए तो लाइफ और आसान हो जाए, और भी काम जो हमारे इस मैटर से जुड़े हुए हैं ना आर्थिक तौर पर, वो थोड़े सफल हो जाए, वो थोड़े आसान हो जाए उनको करना। ये भी है, सही है ना। कुछ व्यूअर्स जो जॉब कर रहे हैं, उनके वहां पर भी ऑफिस में भी परेशानी रहती है कि कोई उनको समझने की कोशिश नहीं करता, या फिर आप कोई काम करने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग उस टाइम हैंग हो जाता है। बड़ी आसान चीज भी आपको बड़ी मुश्किल लगती है, और वो एक ही बार में काम नहीं होता, उसको आपको 2-3 बार करने पड़ते हैं, और इस वजह से शायद आपको डांट भी पड़ जाए या फिर ताना भी सुनने को मिल जाए। तो कुछ ऐसी चीजें, आपका हाल ऐसा हो रखा है कि आप ऑफिस में भी आपकी और लोगों से बन नहीं रही है, या उतनी नहीं बन रही, बन रही है तो उतनी नहीं बन रही। आप भी हैरान परेशान हो जाते हो कि ये सब तो आसानी से काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सक्षम नहीं हो काम करने में, कर लेते हो, लेकिन उस टाइम दिमाग हैंग क्यों हो जाता है। या फिर लोग अपना काम भी आप पर डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी होता है। तो एक वो दबाव में आकर आप काम करना नहीं चाहते। आपकी पर्सनैलिटी वो है कि अगर मैं कोई काम करूं तो अपनी इच्छा से करूं। दबाव में या प्रेशर में आके तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, आपसे होता ही नहीं है काम। अपनी इच्छा के मालिक हो आप, सही है ना, बिल्कुल सही है। और अभी हालात ऐसे हैं कि अपनी इच्छाओं को परे रखकर आपको काम करना पड़ रहा है, और करने पे सॉरी, और वो काम करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। वो चीजें आपको तोड़ रही है, वो चीजें आपका कॉन्फिडेंट को भी तोड़ रही है कि ऐसा क्या है कि मैं सक्षम नहीं हूं क्या, या मेरे साथ ही ऐसा चीज, ऐसी सारी चीजें क्यों हो रही है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुझे सक्सेस मिल जाए। आपके दिमाग में काम को चेंज करने के बारे में भी आता है, या फिर पैटर्न को चेंज करने के बारे में भी आता है। हो सकता है कि आपने कुछ काम के पैटर्न भी चेंज किए हैं, उसके बाद में भी आपको सफलता नहीं मिली, और उपाय तो आपने ढेरों किए हैं। शायद ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर आपने माथा ना टेका हो कि आपका काम अच्छा चले या आपको सक्सेस मिले। थोड़ी रेस्पेक्ट उससे जुड़ी हुई होती है ना, वो आप कम नहीं होने देना चाहते, कोई नहीं होना देना चाहता। और गलत भी नहीं है जी आपकी बात। हम्म। आपके लिए एक मैं बात कहना चाहूंगी कि ये जो सक्सेस है ना आपकी, जो पोस्टपोन हो रही है ना, वो मिलेगी आपको। यहाँ पर गिफ्ट का कार्ड आया है, और ये जब मिलेगी ना आपको, तो ये आपकी पॉवर्टी को खत्म करेगी, आपकी गरीबी को, तंगाई को खत्म करेगी। इसकी पॉसिबिलिटी है गाइस। हम्म। इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका काम में भी हो सकता है, देखो कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको बार बार ट्रेवल करना पड़ता है। कुछ बिजनेस हो सकता है आपका ऐसा, जहां आपको बार बार बिजनेस सॉरी ट्रेवल करना पड़ता है। एक मैं बात कहना चाहूंगी कि इस ट्रेवल के दौरान आप जो भी काम करते हो ना, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल मैसेज आया है कि इस ट्रेवल के दौरान, इस काम के दौरान, देखो कोई गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको ऐसा मिलेगा ब्लेसिंग के तौर पर कि आपने सोचा ही नहीं होगा गाइस। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये इम्पॉसिबल वाली चीज है, लेकिन पॉसिबल होगी आपके लिए। हम्म। एक और बात कि कुछ व्यूवर्स के
साथ कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी क्रिएटिविटी है कि जो उनके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। वो एक हुनर है, वो एक क्षमता है आप में कि आपको भी लगता है कि मैंने इतनी कला तो सीखी नहीं है, फिर मुझ में आती कैसे है या फिर मुझे इतना ज्ञान कैसे है उस बारे में। किसी चीज़ को लेकर आप में बहुत प्रबल ज्ञान है गाइस, और ये इस जन्म से नहीं है, ये पास्ट लाइफ से है। कोई है क्रिएटिविटी आपकी, और वो आपको पता भी, आपको भनक भी लग चुकी है। और केवल आपको ही नहीं, और सारे लोगों को भी पता है कि ये मसला है आपके साथ कि आपको किसी चीज़ का इतना ज्ञान है जो इस उम्र तक में नहीं होता। अगर वो आप शो कर दो ना, उसको अगर खींचकर बाहर लेकर आओ ना, तो देखो आपकी लाइफ में आपको कितनी सक्सेस मिलती है। ये गिफ्ट के रूप में है आपके साथ, ब्लेसिंग के तौर पर है, और ये आपके साथ रही है हमेशा से। और शायद आप कोई और काम कर रहे हो तो उसमें कैसे सक्सेस मिलेगी जबकि आपका पाथ ही कुछ और है। बताओ आप। चिंता सता रही है ना, अगर दिमाग में कोई काम ऐसा है जो आपको लगता है, सोचो एक बार उसके बारे में, पॉसिबिलिटी है। समझ नहीं आ रहा ना कि क्या हो सकता है। देखो, एक बार इनर वॉइस में भी यही मैसेज आया था। हमने जो रीडिंग की थी ना, कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है, उसमें एक बिल्कुल क्लियर स्पष्ट तौर पर ये मैसेज आया था। मैं यहाँ फिर से यही कहूँगी कि ये मैसेज फिर से आया है, और इस बार और क्लियरिटी के साथ आया है कि ये जो भी क्रिएटिविटी आप में है, जो ज्ञान आप में है ना, वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी पॉलिश पहले से किया हुआ है, आपको बस यूज करना है आप उसको। अब नया सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिखाया आपके पास है। हम्म। नहीं समझ में आता ना कि क्या हो सकता है, एकदम साइलेंट होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ जाओ, और यूनिवर्स से प्रे करो कि मालिक, क्या है मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ वो एनर्जी या वो ज्ञान जो मुझे इस लाइफ में सक्सेस दिला सकता है। वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये तो पहचानना ही है आपको, ये तो सक्सेस ही दिलाएगा आपको। ठीक है ना। तो ये चीजें, ये देखना, हुनर आपको आपके इस दुख से बाहर निकालेगा और आपके लाइफ में फिर से बैलेंस आएगा। और ये देखना कैसे आपको किस फर्श से अर्श तक पहुंचाता है। मैं सच कह रही हूँ गाइस, यहाँ पर एकदम क्लियर कंफर्मेशन कार्ड्स आए हैं, एकदम कंफर्मेशन के साथ मैसेज आए हैं। ठीक है। एक वो बात कह रही थी ना मैं कि आपके मन में किसी को लेकर द्वेष भाव आ रहे हैं या फिर वापस बदला लेने के भाव आ रहे हैं, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, इसको नहीं करना, लेट गो कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अपना समय वेस्ट मत करो। ये बात ऐसा है जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होगी जहां पर आपको रुकने वाली सिचुएशन हो। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते जाना है। किसी के लिए भी नहीं रुकना, चाहे कैसा भी ये रास्ता है आपका, पर रुकना ही तो नहीं है ना। रुकेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये बदला लेना मीन्स क्या, रुकना। और ये हमें करना ही नहीं। हमें सक्सेस पानी है, अचीवमेंट पाने हैं, अबंडेंस पानी है, वो कंटिन्यू चलते रहने में ही मिलेगी। जो भी कोशिशें कर रहे हो ना, देखो पहले सक्सेस नहीं मिली, लेकिन अब सक्सेस मिलेगी उसको, उसमें। अगर कोई बात ऐसी है या कोई काम ऐसा आपके पास आया हुआ है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस जोन से बाहर नहीं जा सकता, या मेरे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उस कॉन्फिडेंस से बाहर आना। यहाँ पर अगर हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस पर एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। किसी तरीके की अपनी नेगेटिविटी की बेड़ियों में मत बंधना। ठीक है ना, कि मुझसे नहीं होगा, ये आपसे होगा, और डेफिनेटली होगा, और करना भी है। सही है ना जी। सक्सेस पानी है ना, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना जी। और देखते हैं आपके लाइफ में आर्थिक सुधार कब तक होगा, या ये प्रॉब्लम आपकी कब तक खत्म होगी।
ये देखो, लग रहा है कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है। ये क्लियर सिचुएशन है अभी आपकी, सच बताओ ना, आपकी करंट सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ एक दरवाज़ा बंद हुआ है और आपको लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए ना। एक बार तसल्ली से मन की आंखें खोलकर देखो, सोचने की कोशिश करो, आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं सब। और ये सारे अबंडेंस दिलाएंगे आपको और आपकी लाइफ में एक उजाला लेकर आएंगे, अंधेरे को खत्म करेगा। ये जो दरवाजा बंद हुआ है ना, ये अंधेरे को खत्म करने वाला हुआ है। बाकी तो देखो ना, मालिक ने आपके लिए कितने सारे रास्ते खोल रखे हैं। ऑप्शन ही ऑप्शन है। चिंता वाली कोई बात नहीं है गाइस। फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ तो डेफिनेटली है और उछाल है। डेफिनेटली ग्रोथ क्या, उछाल ही है। सक्सेस मिलेगी तो बड़ी ही मिलेगी। बहुत डरा हुआ दुखी दिल। ओ माय गॉड, देखो ये जिस किसी ने भी चीट किया है ना, उसको उसको अभी दिमाग में नहीं लेना। ये दूसरी बार आया है, ठीक है, नहीं लेना। उसके धोखे का जवाब मालिक खुद देंगे, ठीक है ना। या किसी ने आपका पैसा चुराने की कोशिश की है या फिर आपकी पैतृक संपत्ति को अपना बताने की कोशिश की है ना, तो जस्टिस होगा आपके साथ। देखो, एक्शन लेना है जी आपको, ठीक है। एक्शन लेना है आपके साथ। गॉडेस ऑफ द मून यानी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। अपने जोन से बाहर आकर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। खुद को पहचानने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंजल्स का प्यार, सपोर्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। जिस रास्ते पर मालिक आपको ले जाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलो। यही आपकी जर्नी है और यही डेस्टिनी आपके लिए खूब सारे रास्ते खोल रही है और आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां पर आपको पहुंचना है। आपने देखो, सच कहूँ ना, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि चलना तो आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन एक मन में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं कोई काम करूंगा या नहीं करूंगा। देखो, गुस्सा तो बहुत है, ठीक है। गुस्सा कॉन्फिडेंट को और कम कर रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा क्यों आ रहा है कि किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीट किया है, काम को लेकर, पैसों को लेकर। उसका हिसाब किताब मालिक करेंगे, उस तरफ ध्यान ना धरो आप। आता है गुस्सा, समझ रही हूँ, लेकिन देखो अगर इस मामले में अगर उलझ गए ना तो आपका, सच कह रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी आपको उठकर फिर से चलना पड़ेगा। अपनी प्रोटेक्शन बनानी है कि कोई फिर से आपके साथ छल कपट ना करे, है ना। ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके साथ। आपके लिए सक्सेस के, काम के नए रास्ते खुलेंगे, आपको अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। और जो बात मैं आपको कह रही थी ना कि आप में कोई क्रिएटिविटी है, तो वो क्रिएटिविटी भी आपको समझ में आएगी, ठीक है ना जी। अभी भले ही आर्थिक तौर पर मजबूती ना हो, लेकिन आगे चलकर देखना आपको अप्रिशिएशन ही मिलेगा। लोग आपकी बहुत तारीफें करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में भी वापस उठकर खड़े हुए और देखो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और इनको सक्सेस भी मिली। कितने सारे लोगों के आइडियल बनोगे जी, सोचो आप खुद। पथ प्रदर्शक होते हैं ना, मार्गदर्शक, बिल्कुल वैसे। क्योंकि जिस पर ना यूनिवर्स का, एंजल्स का प्यार होता है, ब्लेसिंग होती है ना, वो कभी नहीं हारते। एक वो बात होती है ना, यहाँ पर देखो चीज क्या चल रही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने ठान लिया ना कि ग्रोथ तो होके ही रहेगी, फाइनेंशियल तौर पर मुझे सक्सेस मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। कैसे नहीं मिलती है, डेफिनेटली मिलेगी। किसी के तोड़े से आप टूटने वाले नहीं हो, या किसी के रोके से रुकने वाले नहीं हो। एक बार किसी ने अपनी चला ली है या धोखा देने की कोशिश कर ली, पर ये थोड़े ना है कि आप अब संभलोगे नहीं या आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। ओके जी, तो द मैजिशियन, वाव,
ये देखो फाइनेंशियल तौर पर कैसे ग्रोथ नहीं होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि टाइम पीरियड बता दो आपको, लेकिन यहाँ पर मैसेज भी आ गए। मैसेज क्या कि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको सक्सेस मिले या फिर आप एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचो जहां पर लोग आपसे मोटिवेट हो या फिर आपसे सीखें। देखो आइडियल तो आप बनोगे लोगों के लिए। यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड आना, और यहाँ पर यानी फाइनेंशियल तौर पर अभी भले आपके पास कोई इतनी ग्रोथ नहीं है या फिर सक्सेस नहीं है आपकी, या आप लोगों को देखकर हैरान होते हो कि ये इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए, काश मैं भी पहुंचूं। ये काश जो है ना, ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, और आप रियली डेफिनेटली आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा सपना जो आपने करियर को लेकर चुना है ना, वो सपना पूरा होने वाला है, और उस सपने में सच मानो कोई भी बाधक नहीं बन सकता। देखो रोड़े डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी या वो सपना आपका साकार नहीं होगा ना। डिवाइन ने जो टाइम लिखा है ना आपके सक्सेस का, वो तो मिलकर ही रहेगी, ठीक है ना। तो आपको दुखी नहीं होना है। अब मैं यहाँ पर आपको टाइम बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये तो मैसेज आ ही रहे हैं आज, तो पता नहीं क्या हो गया। ये देखो विश तो पूरी होगी। चलो मैं देख लेती हूँ। मेहनत के फल भी मिलेंगे आपको। जजमेंट, द सन, एक बार हुआ है आपके साथ, आपका सपना टूटा, लेकिन आपको लग रहा है कि फिर से टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, ठीक है, आपका दिल भी नहीं टूटेगा। आपकी विश जो है वो पूरी होगी, और फाइनेंशियल तौर पर सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। जो भी मेहनत कर रहे हो ना, उन सबका फल आपको मिलेगा, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये दो कार्ड को अगर मैं कहूँ कि ये वाली सिचुएशन से बाहर आ जाओ, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। टाइम बता दो कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कब होगी, या फाइनेंशियल तौर पर आपकी लाइफ में ग्रोथ होना कब स्टार्ट होगा, आपका काम कब से अच्छा चलने लगेगा। तो ये मैं बता दूं कि या तो नवंबर से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना लगेगा आपके फाइनेंशियल तौर पर। समझना मैं क्या कह रही हूँ, कि नवंबर से आपके फाइनेंशियल तौर पर आपने जो भी मेहनत की है ना, उसका फल आना स्टार्ट हो जाएगा, या आपका काम अच्छा चलना स्टार्ट होगा, या कोई नया काम आप ऐसा शुरू करोगे जिसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। नवंबर आपके फाइनेंशियल तौर पर बहुत स्पेशल है, ये कहूँगी, ठीक है। और नवंबर में नहीं होता है तो 9 हफ्तों में डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में कोई मिरेकल की तरह ही, कोई जस्टिस की तरह ही काम करेगा। आपको सक्सेस मिलेगी, और फाइनेंशियल तौर पर 9 हफ्तों में काफ़ी सुधार हो जाएगा, काफ़ी सुधार हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल तौर पर सुधार हो, आर्थिक तंगी दूर हो जाए और हमारे सपने साकार हो जाए। और जो एनर्जी को, खुद की एनर्जी को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ या पहचान नहीं पा रही हूँ, उसको मैं पहचानूँ, ताकि मेरी लाइफ में ग्रोथ हो और सक्सेस के द्वार खुले, और आपकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।